पश्चिम एशिया में जारी जंग अब अपने 30वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात हर गुजरते दिन के साथ और भी भयावह होते जा रही हैं। मिसाइलों की गूंज, ड्रोन हमलों की आग और लगातार बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र को विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक सैन्य टकराव का रूप ले चुका है। पिछले एक महीने में लगातार हवाई हमले, मिसाइल स्ट्राइक और ड्रोन अटैक ने पूरे इलाके को दहला दिया। इजराइल अमेरिका ने ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। इन 30 दिनों में हजारों हवाई मिशन उड़ाए गए, सैकड़ों सैन्य ठिकाने तबाह हुए और समंदर से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर टकराव जारी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। साफ है कि यह सिर्फ सीमित संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक बड़े युद्ध का संकेत बनता जा रहा है। इस बीच अब अमेरिका ने मैदान में अपनी ताकत और बढ़ा दी। अमेरिका ईरान में हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। इसका अंदेशा अमेरिका ने पहले ही कर दिया था कि वो जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक यूएसएस ट्रिपोली को मिडिल ईस्ट में तैनात किया। करीब 3500 मरीन के साथ ही युद्धपोत अब अमेरिकी केंद्रीय कमान क्षेत्र में सक्रिय हो चुका है। ये युद्धपोत एक छोटे विमान वाहक पोत जितना शक्तिशाली है। इसमें हेलीकॉप्टर, MV-22 ऑस्प्रे, अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट भी तैनात की गई है। यानी सिर्फ तैनाती नहीं, बल्कि संभावित बड़े सैन्य अभियान की तैयारी भी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका पहले से ही यहां अपनी भारी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। पश्चिम एशिया में पहले से ही कई अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। USS निमित्ज, USS जेराल्ड आर फोर्ड जैसे विमान वाहक पोत पहले से मौजूद हैं। हालांकि तकनीकी कारणों से एक पोत फिलहाल मरम्मत में है। इसके अलावा USS जॉर्ज H.W. बुश भी इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। अगर ये भी तैनात हो जाता है तो क्षेत्र में अमेरिकी विमान वाहक पोतों की संख्या 3 हो जाएगी। यानी समुद्र में अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये जंग ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। This country, they're threatening us in all these ways. They're still trying to build a nuclear weapon. We need to neuter them for a very, very long time, and that's the purpose. You're right. Gas prices have certainly gone up because of what's going on in the Middle East, but they're going to come down, right? This is a very, very temporary reaction to what is going to ultimately be a short-term conflict. I think the president's been very clear about this, that we're not interested in being in Iran a year down the road, 2 years down the road. We're taking care of business. We're going to be out of there soon, and gas prices are going to come back. एक तरफ ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई, वहीं अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। दावा किया गया कि अमेरिका ने तेहरान में एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। तेहरान की यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद IRGC ने इसका बदला लेने की धमकी दी। ईरानी सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसने इस हमले की निंदा नहीं की तो अमेरिका और इजरायली विश्वविद्यालय भी निशाने पर होंगे। Для региона, я думаю, последствия будут фатальные для всех участников, поскольку залезть вот в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки
грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло в Вьетнаме, когда Вашингтон залез в чужую страну, находящуюся за 1000 миль от Вашингтона, и в течение... इसी बीच अमेरिका के ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर रूस का भी बयान सामने आया। रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन पर चिंता जताई।